ऐसे दोस्ती के नाम पर एक शख्स को बुलाकर उसकी हत्या कर दी गई। गाजियाबाद के मामले की हम बात कर रहे हैं, जहां पर सूर्या की हत्या की गई और इस हत्याकांड में अब पुलिस एक्शन मोड में है। कई सारी गिरफ्तारियां भी हुई हैं और 3 आरोपियों को अब तक पुलिस अरेस्ट कर चुकी है। कई शक के दायरे में है, क्योंकि एक वीडियो सामने आया था जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें सूर्या को घेरे हुए 6 लोग नजर आ रहे हैं, 6-7 लोग। और उसके बाद से ये मामला और यहाँ पर गहरा गया है कि इस हत्याकांड में और लोग भी शामिल हो सकते हैं असद के अलावा। जो मुख्य आरोपी है, इसको तलाश रही है पुलिस। हालांकि असद के पिता को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया। 3 टोटल गिरफ्तारियां इस मामले में हुई हैं। गाजियाबाद के खोड़ा में भारी हंगामा इस बीच देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोगों में खासी नाराजगी है इस घटना के बाद से। वो चाहते हैं कि सख्त कार्रवाई हो, तुरंत एक्शन यहाँ पर लिया जाए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और पुलिस की भी तैनाती यहाँ पर है। जो शव है सूर्या का, वो घर पर आना था पोस्टमार्टम के बाद, और ऐसे में जो आसपास के लोग हैं, जो पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं और जो हिंदू संगठन है ख़ासतौर पर, वो वहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं इस घटना के बाद से ही। और नाराज़गी इस बात को लेकर है कि ऐसी वारदात यहाँ पर हो गई और एक्शन यहाँ पर अब लेने की मांग तमाम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और शुभांग हमारे साथ बने हुए हमारे सहयोगी उसी जगह से जहाँ पर सूर्या का घर है और लगातार आपके लिए जानकारी लेकर आ रहे हैं। शुभांग, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग भी वहाँ पर दिख रहे हैं, पुलिस वाले भी वहाँ पर दिख रहे हैं। ज़रा बताइए क्या हो रहा है वहाँ पर? बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीर दिखाऊं ताबिश। पहले तो यहाँ पर ये जो पूरा गली नंबर 1 का रास्ता है, ये यहाँ से शुरू होता है। आप तमाम लोगों की भीड़ यहाँ पर देख सकते हैं। सभी लोग यहाँ पर एक एक करके पहुँच रहे हैं और कहीं ना कहीं लगातार जो नारेबाजी है वो यहाँ पर हो रही है। हिंदू संगठन से कई तमाम लोग जो थे वो यहाँ पर पहुँच रहे थे। एक तस्वीर अगर आपको दिखाऊं तो तमाम जो लोग थे हिंदू संगठन से, वो अब परिवार से यहाँ पर बात करने के लिए पहुँचे हैं। और आप देख सकते हैं आगे भी यहाँ पर पूरा का पूरा जमावड़ा है, भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। और ये कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं। इनका लगातार कहना है कि जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए। और यही लगातार इन लोगों की मांगे यहाँ पर बताई जा रही है कि आखिर सख्त कार्रवाई यहाँ पर ली जाए सभी हिंदू संगठन के खिलाफ। ये देखिए यहाँ पर इस समय आपको तस्वीर दिखाऊं तो हिंदू संगठन के लोग यहाँ मौजूद हैं। जल्द से ज़्यादा हम इनसे बात करेंगे। देखिए किस तरीके से भीड़ यहाँ पर है, परिवार के लोगों से यहाँ बात करने के लिए पहुँचे थे। आपको एक बार फिर बता दें, इस मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और ये देखिए यहाँ पर पूरी की पूरी भीड़ आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। ये देखिए यहाँ पर आपको बात करके बताते हैं, बात करते हैं इनसे। पैर में गोली मार के एनकाउंटर कर दिया भाई साहब, उसका घर टूटना चाहिए और उसकी एनकाउंटर सीने में गोली मार के होनी चाहिए हमारी। कहाँ से हैं आप, कौन से संगठन से है और यहाँ पहुँचे हैं, क्या बात? अध्यक्ष सरजीत खारी, राष्ट्रीय हनुमान दल। आज हमारे जो भाई है संगठन के, हमारे भाई है सूरज, जिनकी कुछ जिहादियों ने बुलाकर बड़े प्रेम से वो भाईचारे में गए और उनके साथ आज भाईचारे में ऐसा किया कि बकरे की जगह बोला गया कि आप बकरे को काटते हुए देखा है। हमारे भाई से पूछा गया, हिंदू भाई से, कि आपने बकरे की बलि चढ़ती देखी? उसने मना करा। उसके मना करने के बाद तो बोला कि अब दिखाते हैं आपको कि कैसे बकरा कटता है, चाकुओं से। ये देखिए दुर्भाग्य उन साले सुअरों का, दुर्भाग्य हमारे भाई के साथ चाकुओं से हमला करा है। अरे साले अब निकल के बाहर आ जाओ ना, अकेले पे तो कोई भी भारी पड़ जाता है। हम खड़े, हमें मार के दिखाओ कोई आज। और अगर मैं योगी जी से मेरी एक ही प्रार्थना है, देखिए तो नाराजगी है लोगों में और इकट्ठा वहां पर है। शुभांग, आप बताइएगा ये भी कि सूर्या के शव का इंतजार हो रहा था, पोस्टमार्टम के बाद शव वहां पर घर पहुंचना था, उसको लेकर क्या जानकारी है? कब अंतिम संस्कार किया जाएगा? चलिए शुभांग के पास वापस मैं लौटूंगा, क्योंकि देखिए अब रश बहुत है वहां पर, बड़ी तादाद में लोग यहां पर इकट्ठा हो गए हैं घर के बाहर और ये पुलिस की मौजूदगी आप देख रहे हैं। जाहिर तौर पर एहतियातन पुलिस बल की भी तैनाती वहां पर की गई है। चाकू से वार किया गया था सूर्या पर और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं एक तरफ, ये उस हत्याकांड से कुछ वक्त पहले की बताई जा रही है, जिसमें ये 7 लोग घेरे हुए दिख रहे हैं सूर्या को। और जो जशमदीद हैं, जो सूर्या का दोस्त था, उसने भी यह बताया कि मारपीट की गई पहले, उसके बाद फिर चाकू से हमला कर दिया असद ने और घायल अवस्था में फिर सूर्या को जैसे जैसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। शुभांग हमारे साथ हैं। शुभांग, जो शव है वो आना था पोस्टमार्टम के बाद घर पे, जरा बताइए क्या पहुंच गया है शव, कब अंतिम संस्कार किया जाएगा? और ये इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर इकट्ठा हो गए हैं, तो पुलिस का बंदोबस्त कैसा किया गया वहां?
बिल्कुल, देखिए लगातार यहाँ पर इंतज़ार अब शव का ही है और उसमें काफ़ी देरी हो रही है। यही कारण है कि कुछ परिवार के जो तमाम लोग हैं उनमें यहाँ पर रोष देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं तमाम संगठन के लोग जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। नारेबाजी एक के बाद यहाँ पर की गई है। लेकिन अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर तमाम कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदू यहाँ से लोग हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? चमन चौहान। चमन जी, आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं? जी। ये बताइए कि इस पूरी घटना के बाद अब आप लोग सुरक्षित महसूस करते हैं यहाँ पर कि नहीं? नहीं, पूर्ण सुरक्षित है। बाबा की सरकार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये धोखे से घटना हुई है और जिसका संज्ञान आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ले लिया है और बहुत जल्द है इसका परिणाम लोगों को दिखाई देगा। और ऐसा कोई असुरक्षा का भाव हमारे अंदर किसी के अंदर भी यहाँ पर नहीं है। लेकिन जो आक्रोश होता है, जिसका जवान बच्चा जाता है तो आक्रोश तो दिखाई देता ही देता है। आपका क्या नाम है? घनश्याम तिवारी नाम है। यहीं के रहने वाले निवासी? यहीं के रहने वाले। ये बताइए, आप असद को कभी आपने सुना है उसके बारे में? क्या काम करता था वो, ये करता था? अरशद और ये साथ में नौकरी करते थे पहले, लेकिन जो इन्होंने दोस्ती में बुला करके उस व्यक्ति का मर्डर किया है, ये अक्षम्य अपराधों में से एक है। बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। और मैं प्रशासन से जो इसमें मिले हुए हैं, जितने भी हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, जो भी इसमें सम्मिलित हैं, सभी के इनकाउंटर की मांग करता हूं प्रशासन से। और मुझे प्रशासन पर भरोसा है कि इनका इनकाउंटर जरूर होगा। आप लोग शव का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। शव आने में समय बहुत लग रहा है। नहीं, शव का पोस्टमार्टम चल रहा है। सुबह जो है डॉक्टर लेट आए हैं, लेकिन अभी एसीपी साहब से मेरी बात हुई थी, पोस्टमार्टम चल रहा है। 1 घंटे में हमें बॉडी मिल जाएगी। पोस्टमार्टम के बाद जब शव आ जाएगा उसके बाद कहाँ लेकर जाएंगे अंतिम संस्कार के लिए? नहीं, जहाँ परिवार का दाह संस्कार करना चाहेंगे हम सभी लोग वहाँ पर जाएंगे। आप लोग साथ रहेंगे? हम साथ में रहेंगे। वैसे आपका क्या नाम है? मैं संजय मिश्रा, 20 हिंदू परिषद प्रखंड अध्यक्ष खोड़ा। हिंदू परिषद से आप सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं। आप लोग अपना पूरा सहयोग परिवार को दे रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है जो स्थिति जिस तरीके से उत्पन्न हुई थी, क्या इस पर रोक लगाई जा सकती है? बिल्कुल, इस पे रोक लगाई जा सकती है और लगाई जा सकती थी भी, लेकिन कुछ चीज़ें रही है जो शासन प्रशासन की कुछ कमियां रही हैं और इन जिहादियों के मनोबल थोड़ा बढ़ा हुआ है। चलिए आप आगे बात करते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पहुँचे ज़रूर हैं। आपको तस्वीर अगर मैं दिखाऊं इस गली के बाहर की, देखिए पूरा का पूरा इलाका जो है भीड़ भाड़ में अब तब्दील हो गया है। बाहर से भी लोग आए हैं, यहाँ स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। पुलिस बल की अगर आपको तस्वीर दिखाएं तो देखिए यहाँ पर भीड़ अभी भी लगी हुई है। पुलिस बल की भारी भीड़ आपको यहाँ पर ज़रूर दिखाई देगी, क्योंकि प्रशासन की तरफ से पुलिस की सुबह से आज गली के बाहर में और चप्पे चप्पे पर यहाँ पर जो पुलिस बल था उनकी तैनाती यहाँ पर की गई है। जाहिर तौर पर उन्हें क्योंकि अंदाज़ा था यहाँ पर भीड़ किस तरीके से उत्पन्न हो सकती है। हालांकि अभी भी लगातार बॉडी के यानी कि शव के आने का इंतज़ार यहाँ पर चल रहा है। पोस्टमार्टम में थोड़ी देरी हुई जिसकी वजह से शव अभी तक यहाँ पर नहीं आया है और यही कारण है कि थोड़ा सा रोष यहाँ पर परिवार के लोगों में देखने को भी आपको लगातार मिल रहा है, क्योंकि शव के आने में लगातार देरी हो रही है। जी शिवांग, एक बात और बताइए। देखिए, शव का इंतजार जाहिर तौर पर अब लोग कर रहे हैं, अब अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाएगा, लेकिन इस मामले में कार्रवाई को लेकर परिवार मांग यहाँ पर कर रहा है। अब 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उन 3 लोगों में कौन कौन लोग शामिल हैं और इनकी भूमिका किस तरह से इस हत्याकांड में यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि जो मुख्य आरोपी है वो तो फरार है, उसको लेकर भी कोई सुराग पुलिस को मिला है क्या, ये भी जरा बताइएगा। बिल्कुल, अब से थोड़ी देर पहले जो एसीपी है इंदिरापुरम के अभिषेक श्रीवास्तव, उनसे इंटरव्यू में बात करी थी। उनका कहना यह है कि 3 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। हालांकि वो नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो पुलिस सूत्रों से हमें नाम पता चले हैं उनमें से एक नवाब है जो कि मुख्य आरोपी असद के पिता है। नवाब की गिरफ्तारी हो चुकी है। घर के बाहर भी एनडीटीवी की टीम ने पड़ताल की थी, लोगों से बातचीत वहाँ पर की, तो असद के जो मुख्य आरोपी है उसके घर पर अब ताला लगा हुआ है और ताला लगने के बाद अब वहाँ पर कोई नहीं है। असद के घर में असद, उसके पिता नवाब और उनकी माता, ये 3 लोग रहते हैं। कुछ महीने पहले ही उसने वो घर खरीदा था वहाँ पर और अब वो उसमें ताला लगा हुआ है। माता कहाँ पर है फिलहाल किसी को नहीं पता, लेकिन असद लगातार सुबह पहले से ही यानी कि 28 तारीख से फरार बताया जा रहा है। असद के पिता की गिरफ्तारी यहाँ पर हो गई है और उसके अलावा 2 अन्य आरोपियों को और यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के और माने तो पुलिस ने यह भी कहा है कि 2 ऐसे और आरोपी हैं जिन्हें फिलहाल हिरासत में लिया गया है और उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। जैसे ही और ज़्यादा सबूत जुटाए जाएंगे, उनसे पूछताछ खत्म होगी और गिरफ्तारी इस मामले में जल्द हो सकती है, ये भी पुलिस लगातार कह रही है। लेकिन बताइए, लगातार नारेबाजी यहाँ पर चल रही है। वो हम सुन पा रहे हैं, आपके पीछे नारेबाजी की आवाज यहाँ पर आ रही है।
ये जो इसने घर अगर यहाँ पर अभी खरीदा था कुछ वक्त पहले, जैसे कि जानकारी आपको मिली है, तो क्या कहीं और के रहने वाले ये लोग थे? ये परिवार आपस में एक दूसरे को अगर जानते थे तो कब से जानते थे? इस बारे में कुछ पता चला है? रंजिश किस बात को लेकर थी, इसकी चर्चा यहाँ पर हो रही थी कि पहले भी इन दोनों के बीच में कुछ होता रहा है। और ये असद का बैकग्राउंड क्या है? कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड इसका रहा है? इस बारे में कुछ जानकारी मिली है क्या? जी, फिलहाल पुलिस ने मना कर दिया है कि असद का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है अभी तक नहीं पाया गया है। ये पहली बार है जो स्थानीय लोगों ने भी कहा है कि असद के घर पर पुलिस पहुंची है। इससे पहले भी असद जो था लड़ाई झगड़े करता रहता था। स्थानीय लोगों ने यह भी बताया, जो असद के आस पड़ोस में रोज़ रहते हैं, उनका कहना है कि वो आमतौर पर कई छोटे मोटे लड़ाई झगड़े करता रहता था, लेकिन ये पहली बार था कि उसने किसी की हत्या करी है और पहली बार पुलिस का मामला भी दर्ज हुआ है उसके खिलाफ। वहीं बात अगर असद और मृतक सूर्य के है तो ये दोनों क्योंकि इस इलाके में काम करते थे। हालांकि सूर्य के परिवार जो है वो असद को नहीं जानता है, लेकिन सूर्य क्योंकि इस इलाके में पहले से रहता आ रहा है बहुत लंबे समय से। असद यहाँ पर एक दुकान में काम करता था, बताया जा रहा है कि एक चूड़ी की दुकान है, उसमें असद काम करता था, तो इस वजह से वो एक दूसरे को जानते थे। लेकिन कई महीने पहले की ये बात है, तकरीबन 8 महीने पहले की, जब इनके बीच में किसी बात को लेकर कोई विवाद हुआ था। और अभी तक सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर असद को बदला लेना ही था तो वो इतने महीने तक क्यों इंतज़ार कर रहा था और ईद के दिन ही आखिरकार उसने क्यों हत्या को अंजाम दिया। ये तमाम जो सवाल है ये काफ़ी बड़े सवाल है और इनके जो जवाब है वो पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएंगे, जब एक बार असद की गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन इसके अलावा सभी लोगों ने यहाँ पर ये कहा है कि जो मृतक सूर्य था वो बहुत ही शांत स्वभाव का था, किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करता था। और वहीं दूसरी तरफ असद इसका एकदम उल्टा था, असद लड़ाई झगड़े करता रहता था, लेकिन ये पहली बार है कि उसने किसी की हत्या की है। अब इस हत्या को उसने बहुत पहले से प्री प्लान करके रखा था। क्या वो इंतज़ार कर रहा था कि ईद का दिन जिस दिन आएगा उसी दिन उसकी हत्या करेगा? साथ में जो साथी उसके साथ उस समय वहाँ पर मौजूद थे, उनका इस हत्या में कितना हाथ है? इन तमाम सवालों के जवाब पुलिस की छानबीन पूरी होने के बाद ही हो पाएंगे और एक बार असद की गिरफ्तारी हो जाए तो भी जो तस्वीर है और ज़रा साफ हो पाएगी। जी। और ये जो असद है इसके बारे में जाहिर तौर पर अब पुलिस यहाँ पर तलाश रही है। ये इसका जो बैकग्राउंड आप बता रहे हैं यहाँ पर कि ये लड़ाई झगड़े करता रहता था, इस तरह की हरकतें ये करता रहता था। जो वीडियो हम देख रहे हैं शुभांग, जो थोड़ी देर पहले का बताया जा रहा है इस घटना से, उसमें 7 लोग नजर आ रहे हैं। ये लोग कौन हैं? ये पड़ोसी थे, स्थानीय थे, उसके साथ थे असद के, या इसको पुलिस अब कैसे देख रही है वीडियो को? बिल्कुल, देखिए पुलिस सभी जो उसमें वीडियो में लोग दिख रहे हैं उनकी पहचान यहाँ पर कर रही है। कुछ की पहचान उनमें से हुई है और उनमें से जो 3 आरोपी अभी गिरफ्तार हुए हैं वो उस वीडियो में भी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है कि जो अन्य लोग वहाँ पर थे उनमें से 2 लोग जो थे वो मृतक सूर्य के दोस्त थे, जिनसे एनडीटीवी की टीम ने सुबह बात भी की थी, जिनका कहना था कि आखिरकार फ़ोन करके पहले सूर्य को बुलाया गया था, उसके बाद उससे कहा गया कि कभी बकरा हलाल होते हुए देखा है, और उसके बाद चाकू से धारदार हथियार से एक के बाद एक वार किए। जिस गली में ये वार किए गए एनडीटीवी की टीम ने वहाँ से भी पड़ताल की है, वो भी इलाका देखा है। जिस सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने खंगाला है उस सीसीटीवी फुटेज की भी तस्वीर एनडीटीवी की टीम ने आपको दिखाई है। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर एक बात जो साफ है वो ये है कि जब वो पूरी की पूरी भीड़ मृतक सूर्य को अपने साथ लेके जा रही थी, उसमें जितने भी लोगों की तफ्तीश की बात सामने आई है उनमें से 2 और ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी हिरासत में पुलिस ने ले लिया है। हालांकि उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं की है। अगर पुलिस को लगता है कि उनका इस पूरी हत्या में उतना ही दोष है जितना कि बाकी आरोपियों का है तो उनकी भी गिरफ्तारी होगी और पुलिस तब साफ करेगी। हालांकि अभी तक ये भी साफ नहीं है कि जितने भी आरोपी इस मामले में अन्य 2 आरोपी नवाब के अलावा गिरफ्तार हुए हैं वो उनकी पुष्टि ये नहीं हुई है कि वो बालिग है या नाबालिग है। इस पर भी अभी इंतज़ार है पुलिस की छानबीन का। एक बार ये अगर पूरी होती है तो तस्वीर और साफ हो पाएगी। लेकिन यहाँ पर स्थानीय लोग जो हैं, एक बात साफ है कि जिस तरीके का ये पूरा का पूरा घटनाक्रम यहाँ पर देखने को मिला है, बहुत ज़्यादा रोष यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इस तरह की घटना दोबारा यहाँ पर ना हो इस बात को लेकर के पुलिस प्रशासन से लगातार अब मांग की जा रही है। जाहिर तौर पर शुभांग, वो हम देख रहे हैं कि लोग बहुत नाराज हैं और चाह रहे हैं कि यहाँ पर सख्त कार्रवाई हो इस मामले के अंदर। पुलिस जांच भी तेजी से बढ़ रही है, 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। शुभांग, आप रहेगा हमारे साथ। देखिए, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी इस मामले पर आना शुरू हो गई हैं। केशव प्रसाद मौर्य इस पर क्या बोले हैं वो जरा देखिए आप। हत्यारा कोई भी हो वो बक्सा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत गंभीर है
और जिन लोगों ने ऐसा अपराध किया उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। 17 साल के लड़के को बहला के बुलाया हाँ, जानकारी मिली है। वो दुखद घटना हो गई। एक घर का एक जो चिराग था, 17 साल की उम्र में किसी की इस प्रकार से निर्ममता से हत्या करना, यह निश्चित तौर से जो मन में जहर भरा हुआ है वही उन्होंने हत्या के रूप में निकाला है और उसके लिए जो दोषी होंगे कार्रवाई होगी। पहला मामला जो है वो सूर्या मर्डर केस का है। गाजियाबाद में सूर्या नाम के एक लड़के की हत्या हो गई। आरोप लगा कि बकरीद के दिन असद नाम के एक आरोपी ने अपने दोस्तों की मदद से सूर्या को बुलाया, उसको कहा कि आओ तुम्हें कुर्बानी दिखाते, और हत्या कर दी गई। वीडियो भी कुछ आया मारपीट का। इस तरह की घटनाओं पर क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकरण की आप चर्चा कर रहे हैं वो प्रकरण जो है निष्पक्ष रूप से उसकी जांच हो रही है और निश्चित तौर पे जो भी इसके पीछे होगा, जो भी इस प्रकरण के इस घटना के पीछे होगा, जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लॉ एंड ऑर्डर का प्रदेश है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हमारे यहाँ के प्रशासन की, हमारी उत्तर प्रदेश के प्रशासन की प्राथमिकता है।